अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। प्रियतम मेहर प्रभु, हमारे बीच में उपस्थित होकर के हम सभी को आप अपने दर्शन तथा सहवास का आनंद दीजिए और हमारा मार्गदर्शन कीजिए, यही आपसे प्रार्थना। थैंक यू बाबा। जय बाबा। Beloved God, help us all to love you more and more, and more and more, and still yet more, till we become worthy of union with you. And help us all to hold fast to Baba's daman till the very end. अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। सभी को जय बाबा। जय बाबा। जय बाबा। जय बाबा। द एवरीथिंग एंड नथिंग, ये बहुत ही प्रभावशाली सुंदर किताब है। जय बाबा। जय। आवाज आ रही ना आपको? अब अपना माइक म्यूट कर देंगे प्लीज, और जब कुछ पूछना है बताना है तब आप बोल सकते हैं, ठीक है? जय बाबा। तो द एवरीथिंग एंड नथिंग इतनी प्रभावशाली है, उसका इतना इम्पैक्ट है, इतना फ्लो सुंदर है कि बाबा ने एक अलग ही जादू और ऊर्जा एक एक शब्द में भरी है इस किताब के। तो हम भी बहुत स्लोली जा रहे हैं। हालांकि हमेशा मेरी कोशिश होती है कि जो हम ग्रुप में पोस्ट करते हैं वो और जो हम पढ़ते यहाँ पर वो साइमल्टेनियसली एक आध दूसरा टॉपिक आगे पीछे होता है, पर यहाँ अभी बहुत ये हो रहा है। कोई बात नहीं है। तो अब इसमें आज हम 16वां लेक्चर देखेंगे जो बाबा ने दिया था, और पुरानी पब्लिकेशन में ये 22 नंबर की पेज में है। द 4 जर्नीज अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। थोड़ा क्लिष्ट लग सकता है, थोड़ा ध्यान देना शुरू से हर एक शब्द के लिए। वैसे मैं तो रिपीट करते जाती हूँ, पर जो यात्राएं हैं हम सभी को मालूम है, सप्तभूमि का और सभी योनियाँ, और ये 4 यात्राएं कौन सी है बाबा ने यहाँ पर समझाया है। और सॉरी, मैं केतकी को चार्ट भेजना मेरा रह गया। केतकी, जय बाबा। केतकी, ये जो हमारा ग्रुप में ये चार्ट है, तो आप वहां से लेकर के उसको करेंगे, बाद में करो भले। एक्चुअली हाँ, पहले मैंने सोचा था कि मैं चार्ट एक्सप्लेन करूंगी, पर चूंकि आप अभी भी ट्रैवल में हो तो मैं पहला पढ़ना प्रारंभ करती हूँ, फिर आप जैसे ज्वाइन घर पहुंचेगे, वेन एवर यू आर कंफर्टेबल टू प्रेजेंट द चार्ट, मुझे बता दीजिए। यू विल फाइंड इट आउट ना। 22 नंबर पेज, 22 नहीं होगा। हाँ हाँ, सॉरी। हाँ 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 हाँ, एवरीथिंग एंड नथिंग में 24-25 पेज पे है वो चार्ट। ओके, थैंक यू जी जी। तो 4 यात्राओं के बारे में बाबा क्या कहते देखेंगे। गॉड इज इन्फिनिट एंड हिज शैडो इज ऑल्सो इन्फिनिट। ईश्वर अनंत है। जब ईश्वर अनंत है तो उसकी छाया भी अनंत होगी, और उसकी छाया मतलब ये माया, ये संसार, ये दुनिया। The shadow of God is the infinite space that accommodates the infinite gross sphere, which, with its occurrences of millions of universes within and without the range of man's knowledge, is the creation that issued from the point of finiteness in the infinite existence that is God। हमेशा के जैसा लंबा चौड़ा सेंटेंस है, बहुत सुंदर है। और हमने ये टिफिन लेक्चर में किया था कि जो ईश्वर की अनंतता है, अपार चैतन्य है, उसमें एक लहर कोहम जब उठता है तो एक सूक्ष्म माइक्रो बिंदु होता है, और ये जो कोहम है मतलब इच्छा है, वो पहली डिजायर है। पहली डिजायर के साथ पहला संस्कार उत्पन्न हो गया, और वहां से विश्व की उत्पत्ति हो गई है। तो अनंतता से वो अपने आप को सीमितता में बांध रहा है,
तो यहाँ पर बाबा ने इसी वाक्य को एक दूसरा और एक पहलू बताया है अलग तरीका से। ये जो ईश्वर की छाया है, इसमें क्या है, ये जो अनंत छाया है उसमें अनंत स्पेस है, आकाश है। उसमें क्या है, अनंत स्थूल जगत है, ग्रॉस स्फीयर स्थूल जगत है। और इस स्थूल जगत में जो अनंत कई लाखों करोड़ों विश्वों की उत्पत्ति हुई है इस स्पेस में से या स्थूल जगत से, जो विश्व की उत्पत्ति हो गई है, मिलियंस ऑफ यूनिवर्सेस, लाखों ऐसे विश्व है, केवल हमारा ये एक विश्व नहीं, ऐसे लाखों विश्व है। और कई ग्रहों पर मनुष्य वस्ती भी है, ये बाबा ने पहले भी बताया था। तो ये जो ईश्वर की अनंत छाया है, इस अनंत छाया में अनंत स्पेस है और इसमें अनंत स्थूल जगत है। इस स्थूल जगत के साथ ही, इस स्थूल जगत के माध्यम से, इस स्थूल जगत ने जो लाखों विश्व पैदा किए, वो लाखों विश्व भी ईश्वर की अनंत छाया में है, विद इन एंड विदाउट द रेंज ऑफ मैन्स नॉलेज। ऐसा बाबा ने क्यों कहा कि इतने जो लाखों विश्व है, इन सबको अभी तक हमने शास्त्र में खोजा नहीं है। कुछ विश्वों की हमको पता है, कुछ विश्व हमें पता नहीं है। इसलिए बाबा बोलते हैं कि जो मनुष्य के ज्ञान में जो है वो, और जो ज्ञान में नहीं है, मनुष्य को ज्ञात नहीं है, ऐसे भी कई सारे विश्व है, ये भी ईश्वर की अनंत छाया में है। इज द क्रिएशन, ये अनंत छाया क्या है, उत्पत्ति है। दैट इश्यूड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ फाइनाइटनेस। ये विश्व की उत्पत्ति कहाँ से हो गई है, एकदम सीमित माइक्रो बिंदु में से हुई है। आप लोगों को याद होगा टिफिन लेक्चर में एक लाल बिंदु दिखाया था। इन द इन्फिनिट एग्जिस्टेंस दैट, जय बाबा। हाँ, नहीं नहीं, बाकी किसी को दिख रहा है? अच्छा, ओके, राइट, आ गया। थैंक यू डॉक्टर सावरे, थैंक यू कितके। हाँ, ठीक है। तो हम अभी चार्ट को पहले ले लेंगे, इतना पैराग्राफ खत्म करके। तो ये जो ईश्वर की अनंत छाया है, उस अनंत छाया में जो ये, अच्छा अभी एक प्रॉब्लम है कि ये इसमें कैसा लाए, उसको रिकॉर्डिंग में ये कैसा दिखाए। तो मैं ऐसा करती हूँ, ये बड़ा वाला चित्र जो है इसको मैं रिकॉर्डिंग में थोड़ी देर पकड़ लेती हूँ, तो ये चार्ट रिकॉर्डिंग में आ जाएगा यदि किसी को अभ्यास करना है। ऐसे तो ये किताब ज़्यादा महंगी है नहीं, 75 रुपये की खाली किताब है। आजकल ऑनलाइन तो सॉफ्ट कॉपी भी अवेलेबल है, तो उसमें से भी देख सकते हैं। पर लिमिटेशंस है रिकॉर्डिंग का, तो मैं इतना ही एक बार में दिखा सकती हूँ। तो ये ईश्वर की जो अनंत छाया है, इस अनंत छाया में ईश्वर का जो अनंत अस्तित्व है, इन्फिनिट एग्जिस्टेंस, ईश्वर का अनंत अस्तित्व में से जो एक सीमित बिंदु तैयार हो गया, वो सीमित बिंदु से ये अनंत छाया ईश्वर की है, जिसमें स्थूल जगत है और लाखों ऐसे विश्व है जिसका उसमें वो छाया में समावेश है। तो यहाँ पर बाबा ने एक चार्ट दिया है, अभी केतकी ने प्रेजेंट किया है। केतकी वहाँ मैंने इसको ब्रेक करके छोटे छोटे भी चार्ट बताए थे, ताकि वो और क्लियर उनको दिखाई देंगे। मैं आपको बाद में वीडियो पोस्ट करूंगी तो आपको उसमें वो भी आ जाएगा, वैसे भी ये देख सकते हैं। हाँ, इसको अभी अपार अन्न भुवन जो नीचे का पोर्शन है उसको थोड़ा आप एक्सपांड कर सकते हैं, एनलार्ज कर सकते हैं। और हॉरिजॉन्टल, ये अभी पोर्ट्रेट में है, वर्टिक, हाँ इसको आड़ा कर सकते हैं, आड़ा हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं, उसको देख लेना। तो हाँ, कोई अच्छा एक नहीं, अच्छा ठीक, आई गॉट इट। केतकी ऐसा करते हैं, फ्लो अच्छा है, हम लेक्चर पहले खत्म करके फिर हम चार्ट को पढ़ेंगे। और हाँ, आप जब घर पहुंचोगी आप रिलैक्स हो जाओ, पानी वानी पी लो,
और फिर आप जब वहां से प्रेजेंट करेगी तब हम चार्ट देखेंगे। और ठीक है ना, तो लेक्चर में वही दिया है, उसी चार्ट का एक्सप्लेनेशन दिया है और ज्यादा क्लियर भी होगा, ठीक है ना। ओके, तो आगे चलते हैं। इन दीज मिलियंस ऑफ यूनिवर्सेस आर मेनी सिस्टम्स विथ प्लैनेट्स। ये जो लाखों विश्व है, इसमें कई सारे सिस्टम्स है, प्रणाली है और कई सारे ग्रह है। सम इन गैसेस स्टेट्स, ऐसे कुछ ग्रह है वो वायु अवस्था में गैसेस स्टेट में है, वहाँ केवल वायु की उपस्थिति, वायु है मौजूद। सम इन स्टेट्स ऑफ सॉलिडिफिकेशन, घनता के रूप में कुछ ऐसे प्लैनेट्स है। सम विच आर स्टोन एंड मेटल, कुछ जो प्लैनेट्स है वहाँ अभी तक केवल पत्थर और धातु ही है। देख लीजिए हाँ, ये मतलब कैसा होता है उत्क्रांति। सम विच ऑल्सो हैव वेजिटेशंस, कुछ ग्रह गोल जो है उसमें वनस्पतियाँ भी है। सम, जैसे कि हम अंटार्कटिका खंड देखते हैं, वहाँ बर्फ के अलावा कुछ भी नहीं है ना। सम, पर वो हमें ज्ञात है। सम which also have developed life forms such as worms, some also fish। तो कुछ जो प्लैनेट्स है, ग्रह गोल है, उसमें कीड़े वगैरह का भी, उस जो जीवन का रूप है वो भी विकसित हुआ है। किसी में मछली भी विकसित हुई है। सम ऑल्सो बर्ड्स, किसी में पंछी है, किसी में पक्षी पशु है। सम ऑल्सो एनिमल्स एंड अ फ्यू ऑल्सो हैव ह्यूमन बींग्स। कुछ ग्रह गोल जो ऐसे है, कम है। बाकी में कहीं में केवल धातु है, कहीं में केवल पत्थर है, कुछ केवल गैसेस फॉर्म में है, शायद आगे जाके वो भी डेवलप होगा, मालूम नहीं। और कुछ जो थोड़े ग्रह गोल है उसमें मनुष्य बस्ती भी है। आगे बाबा कहते हैं, thus it is that throughout the myriads of universes, मतलब असंख्य जो विश्व है, there are planets on which the 7 kingdoms of evolution are manifested। मैं थोड़ा तोड़ तोड़ के पढ़ूंगी, यहाँ सेंटेंसेस बड़े बड़े हैं। तो बाबा ऐसा कहते हैं कि इस प्रकार से ये जो असंख्य विश्व है उनमें कुछ ग्रह है जहाँ पर जो 7 साम्राज्य है उसका उत्क्रांति होके प्रगटीकरण होता है। ध्यान में लीजिए ये बात, सप्त जगत जिसको हम बोल सकते हैं, कुछ विश्वों में ये सप्त जगत जो है उसमें उत्क्रांति हो करके वहाँ उनका प्रगटीकरण हो सकता है। एंड द इवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस एंड फॉर्म्स इज कंप्लीटेड। और वहाँ पर जो उत्क्रांति है और जो चेतना है, चेतना की उत्क्रांति और जो रूप है, आकार है, ये संपूर्ण होते हैं। इसका उदाहरण मतलब पृथ्वी गोल, जैसे कि हम देखते हैं पृथ्वी में सभी कुछ है, धातु है, पत्थर है, कीटक योनि से लेके मनुष्य योनि तक सब है। यहाँ सप्त जगत है, सप्त स्वर्ग सब मिलता है जो उसे को प्रयास करता है पाने की। और यहाँ पर जो है जो जीवात्मा का चैतन्य, उसकी प्रथम अवस्था जो है पत्थर की अवस्था में कुछ भी नहीं होता है, ना ही के बराबर होता है। और धीरे धीरे चैतन्य कैसा विकसित होके जाता है ये हमने देखा है कि कीटक, पंछी, वनस्पति, पशु, इनमें से प्रगत होकर के आखिर ये जो अपार चैतन्य ये सीमितता में मानव रूप में बिठाया है वो पूर्णतया डेवलप होता है, विकसित होता है मनुष्य योनि में। मनुष्य योनि में चैतन्य पूरे तरह से विकसित होता है, उसको और विकसित होने का कुछ नहीं होता है। अब सवाल यहाँ ये उठता है, जब मनुष्य में ये चैतन्य पूर्ण विकसित है तो ईश्वर को वो क्यों नहीं देख सकता है? हम सभी को पता है कि बाबा ने लास्ट टाइम देखा, एक हमने उदाहरण देखा था और मुझे वो बहुत पसंद है। बाबा ने कहा था कि यदि आईने में आप छवि देखना चाहो पर वो आईने में बहुत धूल जमी है तो आप छवि देख पाते हैं नहीं। तो बिल्कुल यही होता है जीवात्मा के साथ, मनुष्य के साथ। उसमें जो कई जन्मों के संस्कार है, और संस्कार कहाँ से आते हैं? उसके अपने कर्मों से आते हैं।
तो ये संस्कारों के कारण वो जो अपना मूल रूप है अनंत चैतन्य का, स्वयं का रूप से मिल नहीं सकता, उसे देख नहीं सकता है। तो यहाँ बाबा कहते हैं कि कुछ एक ग्रह गोल है, वहां चैतन्य पूरे रूप से विकसित होके आकार, मतलब मनुष्य का आकार और रूप भी पूर्ण विकसित होता है, पूरा हो जाता है, कंप्लीटेड। बट ओनली ऑन द प्लैनेट अर्थ do human beings reincarnate and begin the involutionary path to self realization। अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहीं चांद पर यहाँ वहाँ एलियंस देखने के और वो देखने जाने की आशा भी नहीं रखना, कि पृथ्वी का महत्व इतना है। बाबा ने कहा है केवल पृथ्वी गोल पर ही मनुष्य का पुनर्जन्म होता है, इनकर्नेट, और उसकी जो आंतरिक यात्रा है, मतलब आत्मा का परमात्मा से मिलन का जो विकास की यात्रा है, इन्वोल्यूशन और इवोल्यूशन। इन्वोल्यूशन है उत्क्रांति, वो जो अनंत परमात्मा में सीमित रूप में आप अपने आप को जीवात्मा बनाया, वो जीवात्मा का जो विकसित होते रूप है, वो पत्थर योनि से लेके मनुष्य योनि तक, वो है उत्क्रांति। और जब ये भूमिका, जब सप्त भूमिकाओं में से वो ईश्वर की प्राप्ति करता है, तो ये जो सप्त भूमियों का शुरू है, या साधक की जो आध्यात्मिक पथ पर यात्रा है, उस यात्रा का प्रारंभ, मतलब आंतरिक यात्रा, मतलब इन्वोल्यूशन पाथ। ये जो आंतरिक यात्रा है किस लिए है? सेल्फ रियलाइजेशन। व्हाट इज सेल्फ? दिस इज व्हाट इज रियल सेल्फ। आवर रियल सेल्फ इज परमात्मा, मतलब आत्म साक्षात्कार या ईश्वरी साक्षात्कार केवल और केवल पृथ्वी पर ही हो सकता है, और मनुष्य रूप में ही हो सकता है, और उसे लिए मनुष्य जीवित होना जरूरी है। जो जीवित मनुष्य है, पृथ्वी पर है, उसे ही ये आत्म साक्षात्कार पृथ्वी पर ही प्राप्त होगा। सो बाकी प्लैनेट्स पे बाबा ने कहा था और कहीं पे कि जब अवतार आता है तो बाकी युद्ध वगैरह होता है, ये लोग मर जाते हैं, तो उनकी विकास की कैसी प्रक्रिया है, बाकी फिर पॉपुलेशन बढ़ती है, तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा बाबा से पूछा था किसी फॉरेनर्स ने। तो बाबा ने बताया था कि जो और ग्रह गोल है, वहां पर जो जीवात्मा की इतनी प्रगति हो गई कि जो इवोल्यूशन के लिए तैयार है, तो उन लोगों को पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ता है, ताकि उनकी आगे की आंतरिक यात्रा यहीं पे खत्म होकर के फिर वो ईश्वरी साक्षात्कार प्राप्त करेंगे। सो इसको मैं वापस एक बार पढ़ती हूँ। बट ओनली ऑन द प्लैनेट अर्थ डू ह्यूमन बीइंग्स रीइनकार्नेट एंड बिगिन द इन्वोल्यूशनरी पाथ टू सेल्फ रियलाइजेशन। यह महत्व है हमारी पृथ्वी का। तो हम ऑलरेडी पृथ्वी पर है, हम बाबा के सानिध्य में है, मतलब हमारा ऑलरेडी बेड़ा बाबा पार कर देंगे। अर्थ इज द सेंटर ऑफ दिस इन्फिनिट ग्रॉस स्फीयर ऑफ मिलियंस ऑफ यूनिवर्सेस। ऐसा होता है, मैं कहता हूँ करके ऐसा बाबा कहकर कभी छोड़ नहीं देते। इसका कारण भी उन्होंने बताया। ऐसा क्यों? क्योंकि पृथ्वी जो है ये पूरे विश्व का सेंटर है, सेंटर पॉइंट है। पूरे जो अनंत कई सारे जो लाखों विश्व है, इन जो संपूर्ण उत्पत्ति हम बोल सकते हैं, जो क्रिएशन है, संपूर्ण उत्पत्ति जो परमात्मा से बनी है, मतलब जो परमात्मा की अनंत छाया है। जैसे कि हमने पहले ही देखा कि इसमें अनंत ग्रह गोल है, कई सारे लाखों विश्व है, तो ये सारे का सेंटर पॉइंट, ऐसा बोलते हैं ना। एक पहले बुझाते थे व्हाट इज द सेंटर ऑफ यू, ऐसा वो पहले हम लोग पढ़ते थे ना, सवाल जवाब CID या कौन सी एग्जामिनर वगैरह के लिए, तो वो कैंडिडेट को पूछा था कि व्हाट इज द सेंटर ऑफ यू तो वो इज द सेंटर ऑफ यू। इस प्रकार से ये पृथ्वी जो है, ये कई सारे अनगिनत जो विश्व है, ये सब संपूर्ण जो उत्पत्ति है ईश्वर के द्वारा की गई, उस उत्पत्ति का केंद्र बिंदु पृथ्वी है। Earth is the center of this infinite gross sphere of millions of universes, in as much as it is the point to which all human conscious souls must migrate in order to begin the involutionary path। ये संपूर्ण विश्व का केंद्र बिंदु पृथ्वी होने के नाते प्रत्येक जीव को
प्रत्येक इंसान को, ह्यूमन कहा है बाबा ने यहाँ, जीवात्मा नहीं, प्रत्येक इंसान को, मनुष्य को उसका जो आंतरिक यात्रा शुरू करने के लिए उसका जो ह्यूमन कॉन्शियस सोल जो है, जो मनुष्य योनि तक जिसकी चैतन्य प्रकट हुई है, ऐसे आत्मा को अपनी आंतरिक यात्रा शुरू करने के लिए पृथ्वी पर आना ही पड़ेगा, माइग्रेट। दिस इन्वोल्यूशनरी पाथ हैज 7 स्टेशंस। ये जो आंतरिक यात्रा है उसके 7 स्टेशन है। स्टेशन को मैं कोई दूसरा ये नहीं कर सकती हूँ, थाम्बा या जो भी है, तो ये आंतरिक यात्रा के 7 स्टेशन है। And arrival at the 7th station completes the first journey to God. अब बाबा 4 जर्नीज के पहले बाबा ने ये प्रास्ताविक हमें बता दिया। अब बाबा जर्नी की बात कर रहे हैं। ये जर्नी क्या है, पहली जर्नी कौन सी है? तो ये जो आंतरिक यात्रा के 7 स्टेशन है, इस 7 स्टेशन में 7वां जो स्टेशन है, जिसको हम सप्त भूमिकाएं बोल सकते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, किसी को यदि ये गलत है तो कोई भी बोल सकता है कि ये गलत है, कि 7 भूमिकाएं मतलब ये 7 स्टेशन हो सकता है। तो ये जो 7 भूमिकाएं हैं, इस 7वीं भूमिका का आरंभ जो है, ये ईश्वर तक जो हमारी यात्रा है उसकी पहली यात्रा है। ईश्वर तक पहुंचने, कंप्लीट द फर्स्ट जर्नी टू गॉड। ईश्वर तक जाने की जो यात्रा है, तो ईश्वर की यात्रा का पहली यात्रा जो है, ये सप्त भूमिकाओं की 7वीं भूमिका का प्रारंभ मतलब पहली यात्रा है। अब हमको समझ में आ गया कि यात्रा मतलब ऑस्ट्रेलिया, मटल बीच, मेहराबाद नहीं जाना है, ईश्वर को मिलने की ये यात्रा है। और इसकी 4 जर्नीज कैसी है वो बाबा यहाँ बता रहे हैं। Although the completion of this journey is the goal of all human souls, इस यात्रा का संपूर्ण करना, पूर्ण करना, कंप्लीशन, ये प्रत्येक मनुष्य आत्मा का उद्देश्य है। हमने ये देखा है कि इस विश्व की उत्पत्ति, प्रत्येक मनुष्य का जन्म, ये एक साधन, ये देह एक साधन है। किस लिए? कि हम ईश्वर से मिल सके, हमारे मूल रूप को, ओरिजिनल जो फॉर्म है हमारा परमात्मा का, जिसको हम नहीं जानते पहचानते हैं, जो कि अज्ञानता, संस्कार, अहम, मन, इसमें सब ये आत्मा लिपटा हुआ है। तो वापस इसको खुल करके अपने मूल रूप को वापस जाना है। तो यही उद्देश्य होता है प्रत्येक मनुष्य का, प्रत्येक मनुष्य के सोल का, और ये सृष्टि का यही उद्देश्य है कि वो वापस अपना मूल रूप को जाने। Only a very few at any given moment embark upon it. और ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, किसी एक क्षण में कोई एक निर्धारित समय होगा, दिए हुए निर्धारित समय पे इस यात्रा को प्रारंभ करने वाले बहुत कम होते हैं, विरला होते हैं। कौन सी यात्रा? ईश्वर को ढूंढने की यात्रा। ईश्वर का जो कंप्लीशन ऑफ दिस जर्नी, ये कौन सी जर्नी है? ईश्वर को पाने की। और वो जर्नी कहाँ खत्म होती है? वो आगे आएगा ही, लेकिन ईश्वर प्राप्ति करके मैं ही ईश्वर हूँ, इस आत्म साक्षात्कार, ईश्वर साक्षात्कार का ज्ञान, ये कंप्लीशन ऑफ जर्नी, ये प्रत्येक मनुष्य का उद्देश्य है। लेकिन ये जर्नी को प्रारंभ करने वाले, इस यात्रा को प्रारंभ करने वाले बहुत बहुत विरला होते हैं, कम होते हैं। The arrival at the end of this journey is the drowning of individuality in the ocean of infinite consciousness. इस यात्रा के अंत में पहुंचना जो है वो क्या है? कि जो इंडिविजुअलिटी है, पृथकत्व तो है, जो पृथकत्व है, हम ईश्वर से, परमात्मा से अलग हुए, तो ये जो पृथकत्व है, इंडिविजुअलिटी है, सब जिसको व्यष्टि मन शब्द है, तो ये जो इंडिविजुअल माइंड है, ये इंडिविजुअलिटी को, ये जो अनंत या अपार चैतन्य के समुद्र में उसको डुबा देना है, एक करना है, उसमें उसका मिलन होना है, लुप्त होना है। तो अपार चैतन्य में अपने आप को खो देना, यही इस यात्रा का
अंत है। And the journey's completion is the soul's absorption in the state of I am God with full consciousness, and as God experiences infinite power, knowledge, and bliss. इस जर्नी का पूर्ण होना जो है, ये क्या है कि आत्मा इसमें खो जाता है, लुप्त हो जाता है। मैं ही ईश्वर हूँ, इस अवस्था में आत्मा विलीन हो जाता है, पूरे भान के साथ, ज्ञान के साथ, चैतन्य के साथ, और ईश्वर करके जो अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान और अनंत आनंद का अनुभव करता है। तो हम सबको पता है कि बियॉन्ड गॉड स्टेट जो है, बाबा ने बताया कि परात्पर परब्रह्म अवस्था, इसमें ईश्वर है, परंतु वो ईश्वर सुप्त है। सुप्त है ने निद्रिस्त बोल सकते हैं कि उसे मैं ईश्वर हूँ इस अवस्था का ज्ञान नहीं है, उसे मैं अपने पास अनंत शक्ति, अनंत आनंद, अनंत शक्ति, आनंद और ज्ञान है, इसका भी उसे भान नहीं है, ऐसा ईश्वर। परंतु इस ईश्वर में जब लहर उठ के मैं कौन हूँ जानने की इच्छा होती है, तब उसकी जीवात्मा की यात्रा शुरू होती है, और ये जीवात्मा खोजने को अपने को निकला है, इसीलिए परमात्मा से अलग होता है। तो वास्तव में जीवात्मा परमात्मा है। तो ये जीवात्मा का वापस परमात्मा में मिलन होना और मैं ही ईश्वर हूँ, यह इस यात्रा का अंत है या कंप्लीशन है, परिपूर्णता है। Out of all the souls who complete the first journey, a very few enter the second journey. जो पहली यात्रा है कहाँ शुरू हो गई है? सप्त, यहाँ पर उन्होंने 7 स्टेशन बताया। ये 7 स्टेशन में पहला स्टेशन, 7वां स्टेशन का प्रारंभ मतलब पहली यात्रा है। अब ये पहले यात्रा मतलब जो साधक है वो आध्यात्मिक पथ पर निकल पड़ा, पर कई सारे बीच में छोड़ देते हैं, कई सारे भटक जाते हैं। ये जैसे हमने पिछले लेक्चर में गोताखोर देखा कि वो मोती ढूंढने निकलता है, लेकिन समंदर का ऊपर जो विशालता है उसमें अपने आप को खो जाता है और उसी में लुभा लेता है उसका मन, और वो अपना उद्देश्य जो है मोती को पाने का वो भूल जाता है, उससे भटक जाता है। तो इस तरह से जो यात्रा शुरू करते हैं पहली यात्रा, उस यात्रा में कई सारे यात्री वहीं भटक जाते हैं, उनमें से बहुत थोड़े यात्री हैं वो दूसरी यात्रा में प्रवेश करते हैं। दिस जर्नी हैज नो स्टेशंस। ये जो यात्रा है दूसरी, उसको स्टेशन नहीं, बीच में मुकाम नहीं, थामना नहीं, रुकना नहीं। इट इज एन इंस्टेंटेनियस जर्नी, तात्काल, तभी का तभी, तत्क्षण। कि हमने पहले भी देखा था कि ईश्वर को अवतार और सदगुरु में क्या फर्क है। तो बाबा ने बताया था कि 3 टाइप का बताया था, तो उसमें तीसरा टाइप इन शॉर्ट बताना है तो आप लोगों को याद होगा कि वह कि जिसको विरासत में सदगुरु से ये ज्ञान जो है, अंतिम ज्ञान, अनंत ज्ञान प्राप्त होता है, जिसकी वो बहुत सेवा करता है, अपना सब कुछ खो के, सरेंडर करके, पूर्ण आत्मसमर्पण करके, तो उसको वो सदगुरु देता है। पर बाबा ने बताया था वहाँ पर कि अवतार जो है एक समय में कईयों को ऐसा आत्म साक्षात्कार दे सकता है, और जब कोई आत्मा इस लायक बनता है तो वहाँ सेकंड की भी दूरी नहीं होती, तत्क्षण। ये काम घंटों का बहुत नहीं है, सेकंड्स, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स है साक्षात्कार, गॉड रियलाइजेशन मिलना। तो उस समय उससे देरी नहीं की जाती है। तो यदि कोई व्यक्ति या आत्मा साधक इस लायक अपने आप को बनाता है तो तत्क्षण उसे वो ईश्वर साक्षात्कार मिल जाता है। तो दिस जर्नी हैज नो स्टेशंस, इट इज एन इंस्टेंटेनियस जर्नी, तत्क्षण, द जर्नी ऑफ infinite consciousness being shaken from its absorption in I am God to abiding in God as God. ये एक वाक्य में पूरा कुछ संपूर्ण अध्यात्म बाबा ने बता दिया है कि ये जो यात्रा है उसमें कोई स्टेशंस नहीं है। ये यात्रा ऐसी यात्रा है कि जहाँ अनंत अपार चैतन्य एक हिल जाता है उसकी तन्मयता से, मैं ही गॉड हूँ, इस तन्मयता से वो हिल जाता है, जिसको हम लहर कहते हैं।
ये अपार चैतन्य उस लहर के साथ एब्सॉर्बन, जो एक अपने आप में मस्त है, उसमें से वो हिल जाता है इस लहर के साथ, इस इच्छा के साथ। और किसने लहर इसमें से उठ करके ये अपार चैतन्य आई एम गॉड इसमें जो खो के रहा है, इसमें से जानकर कॉन्शियसली मैं ही गॉड, मैं ही ईश्वर हूँ जानने के लिए वो उठ जाता है। यह ये यात्रा है ना, कि बाबा ने वहां बेभान भगवान ऐसा शब्द यूज किया है टिफिन लेक्चर में। शुरू के दिनों के बाबा के लेक्चर है, लेकिन मुझे वो शब्द बहुत पसंद है कि ऐसा भगवान बियॉन्ड बियॉन्ड गॉड परमात्मा कि जिसे पता नहीं मेरे पास अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद है, मैं ईश्वर हूँ। तो बाबा बोलते ऐसे ईश्वर के पास क्यों जाते हैं कि जिसको भान ही नहीं। तो आप सदगुरु के पास जाओ, अवतार के पास जाओ कि जिसको भान है, जो जानता है कि मैं ही ईश्वर हूँ। तो ये जो अनजान अवस्था है उसकी ईश्वर की, कि जिसमें एब्सॉर्ब हो गया है वो अनंतता में अपनी, तो उसमें वो हिलने के कारण कॉन्शियसली वो जानेगा गॉड एज गॉड, ईश्वर अपने आप को ईश्वर करके जानेगा। यह ये यात्रा है। इन दिस स्टेट इंडिविजुअलिटी इज रीगेन्ड। इस जो अवस्था में है व्यक्तित्व या सीमितता वापस ले जाती है। एकता ही हम बोल सकते हैं, इंडिविजुअलिटी को मुझे ठीक शब्द लग रहा है, एकता ही। तो एकता ही वापस प्राप्त की जाती है। बट इंडिविजुअलिटी इज नाउ इन्फिनिट। पर ऐसी जो एकताई है, इंडिविजुअलिटी है, वो अब अनंत है। द स्टेट ऑफ इंडिविजुअलिटी इज रीगेन्ड। एक मिनट, पिछले बार आवाज नहीं आ रही थी तो इसको थोड़ा सा। In this state, individuality is regained, but individuality is now infinite. ये इंडिविजुअलिटी है, एकता ही है, वो कैसी है, अनंत है। एंड दिस इंफिनिटी इंक्लूड्स, ये जो इंफिनिटी है, अनंतत्व है, इसमें अब वापस क्या, किसका किसका समावेश है, इंक्लूड्स ग्रॉस कॉन्शियसनेस एंड सो मैन एंड गॉड। Man as God, he experiences infinite power, knowledge, and bliss in the midst of most finiteness. The unlimited soul knows its unlimitedness in the midst of limitations. बहुत सुंदर है कि जो अनंतता है उसमें से जाकर वो एकताई में, सीमितत्व में अपने को बांधता है। पर ये सीमितता भी अनंत होती है क्योंकि वो मूलतः अनंत है। वापस तोड़ तोड़ के इस सेंटेंस को वापस देखते हैं। बट इंडिविजुअलिटी इज नाउ इन्फिनिट एंड दिस इन्फिनिटी इंक्लूड्स, ये जो सीमित तत्व है, अनंत तत्व है, उसमें क्या है, ग्रॉस कॉन्शियसनेस, स्थूल चैतन्य, इसके साथ ही एंड सो एज मैन एंड गॉड, जब उसे ईश्वर साक्षात्कार होता है तो यह अपार चैतन्य सीमित होके भी अपार चैतन्य अनुभव करता है। उसमें स्थूल कॉन्शियसनेस भी होता है, भान भी रहता है इस विश्व का, अपने शरीर का। और एज अ मैन, वो एज मनुष्य होते हुए भी वो ईश्वर को अनुभव करता है, ईश्वर की अनंत शक्ति, ज्ञान और आनंद के मध्य में अपना बहुत ही सीमित तत्व रख के हुए अनंत आत्मा जानता है। नोज, क्या जानता है, ये फाइनाइट, मतलब जब ये सद्गुरु की अवस्था है कि अपना देह रखकर अपना भान, विश्व का भान ईश्वर साक्षात्कार के बाद जो रखता है, वह एकदम सीमित रूप में ये असीमित आत्मा जानता है क्या, इट्स अनलिमिटेडनेस, उसका अनंतत्व वो जानता है, अमर्यादित्व वो जानता है। इन द मिड्स्ट ऑफ लिमिटेशन, मर्यादितता में ये मैन
अनुभव करता है मनुष्य ईश्वर का अनुभव करके, उसके ईश्वर की अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान, आनंद का अनुभव करके ये मर्यादित तत्व में वो अमर्यादित्व, स्वयं का अमर्यादित्व जानता है। नोस, बहुत सुंदर है, आप ये जरूर एक बार पढ़ना। आप जितना बार इस पैराग्राफ को पढ़ोगे आपको मजा आएगा। आप अपने आप आपको जैसा एक 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 निकलता रहता है ना पहलू, वैसा एक एक पहलू इसका नजर आएगा। मैं एक पूरा एक करीब करीब एक पैराग्राफ का ये सेंटेंस है, तो आप सबके लिए एक बार मैं इसे वापस पढ़ लेती हूँ। ध्यान रखना है प्लीज एक एक शब्द पे, क्योंकि मैं इसको तोड़ तोड़ के सावधानी से एक एक बोलूंगी। Out of all the souls who complete first journey, very few enter the second journey. Okay, fine. This journey has no stations. Okay, fine. It is an instantaneous journey. The journey of infinite consciousness being shaken, हिला दिया उसको, from its absorption in I am God to abiding in God as God. Abide वहाँ रहने, ईश्वर ईश्वर करके उस ईश्वरत्व में रहता है। इन दिस स्टेट इंडिविजुअलिटी इज रीगेन्ड। अब यहाँ पर ऐसा क्यों कहा है इंडिविजुअलिटी इज रीगेन्ड? इसलिए क्योंकि ईश्वरी साक्षात्कार के बाद वो वही अनंत आनंद में खो के नहीं रहता है, उसे उस आनंद से इस पृथ्वी का अपना भान लाने के लिए बहुत यातनाएं होती है, किंतु फिर भी उसे जो कर्तव्य दिया है इस संसार के प्रति वो निभाने के लिए वो यातना सहकर इस पृथ्वी का और स्वयं का भान वापस लाता है। तो हमने पिछले का जो लेक्चर था गोताखोर का, उसमें बाबा ने इसको दिया था कि ये मोती प्राप्त करने के बाद कई वहीं पर समंदर के तले रह जाते हैं, वो मोती को दिल लुभाना उसका दृश्य देख के और वहीं खो जाते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? मजहूब। परंतु थोड़े होते हैं ये मोती वापस ले करके समुद्र की सतह पर आते हैं, और थोड़े जो है सतह से वापस तैर कर किनारे आ जाते हैं। किस लिए? कि हमने जो मोती पकड़ा है वो जो मोती है ईश्वर साक्षात्कार का, वो औरों को दिखाने के लिए कि भाई ऐसा होता है, और औरों को उत्साहित करने के लिए कि वैसा ज्ञान वो भी प्राप्त करे। तो इसलिए यहाँ पर इन दिस स्टेट इंडिविजुअलिटी इज रीगेन्ड, मतलब ईश्वरत्व प्राप्त करने, उसने जान लिया कि मैं ईश्वर हूँ। अब ईश्वर को प्राप्त करने के लिए वो अभी भी सीमित फॉर्म में, मतलब मनुष्य रूप में है, इसलिए यहाँ इंडिविजुअलिटी, उसका जो व्यक्तिगत है वो वापस प्राप्त होता है। बट इंडिविजुअलिटी, अब ये इंडिविजुअलिटी जो है, ये व्यक्तित्व जो है ये अलग है पहले व्यक्तित्व से। इंडिविजुअलिटी इज नाउ इन्फिनिट। अब जो ये व्यक्तित्व है, सपोज उपासनी महाराज है, साई बाबा है, बाबा जान है, इन्होंने ईश्वरीय साक्षात्कार प्राप्त करने के बाद अपना देह का भान जब प्राप्त किया, तब वो वापस साई बाबा या बाबा जान या उपासनी महाराज करके, नारायण महाराज करके रहे। लेकिन अब वो कैसे थे? ये उनकी व्यक्तित्व अभी अनंत है। इंडिविजुअलिटी इज नाउ इन्फिनिट, अनंत है। एंड दिस इन्फिनिटी, ये जो अनंत तत्व है, इंक्लूड्स क्रॉस कॉन्शियसनेस। ये जो अनंत तत्व है, अब उनको पहले ईश्वर होके भी मालूम नहीं था कि मैं ईश्वर हूँ। अब वो अवस्था को प्राप्त करके उसका अनुभव करते हुए भी इसमें स्थूल चैतन्य है। एंड सो एज मैन एंड गॉड, इसलिए मनुष्य और ईश्वर ऐसा दोनों करके ही एक्सपीरियंसेस, वो अनुभव करता है इन्फिनिट पावर, नॉलेज एंड ब्लिस, अनंत ज्ञान, शक्ति और आनंद को वो अनुभव करता है। इन द मिडस्ट ऑफ मोस्ट फाइनाइटनेस, क्योंकि ये विश्व कैसा है? मर्यादित है। ये शरीर कैसा है? मर्यादित है। इन द मिडस्ट ऑफ मोस्ट फाइनाइटनेस द अनलिमिटेड सोल नोज इट्स अनलिमिटेडनेस। जो अनंत आत्मा है वो अपना अनंत तत्व जानता है। इन द मिडस्ट ऑफ लिमिटेशन, ये जो मर्यादितता है, ये जो उसका शरीर है, विश्व है, इस मर्यादितता में वो अपना अनंत तत्व जानता है। आई होप इट इज क्लियर।
आमच्या तिघे ताईंना ह्यांना कळलं असेल तर सबको समझ गया समझ सकते हैं. ठीक है ना, ठीक चल रहा है ना. द थर्ड जर्नी इज अंडरटेकन. अब यहाँ पर बाबा ने पहली जर्नी बताई कि जो साधक की यात्रा है वो पहली जर्नी. दूसरी यात्रा जो है उसने ईश्वरत्व, ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त किया. द थर्ड जर्नी इज अंडरटेकन only by those who have accomplished the second journey and whose lot it is to bear the burden of the exercise of infinite power, knowledge and bliss, and so live God's life both as man and God simultaneously. वापस एक पैराग्राफ का एक सेंटेंस है. अब यहाँ पर ये किसके बारे में बाबा ने बताया है, आप लोग सब तुरंत जान गए हैं कि ये सदगुरु के बारे में बताया है कि सेकेंड जर्नी जो है उस आत्मा ने शरीर में रहते हुए ईश्वर साक्षात्कार को प्राप्त किया. तो लिमिटलेसनेस में मर्यादित तत्व में अनंत आत्मा ने अपना अनंतत्व जान लिया. अब आगे जो है परफेक्ट मास्टर या सदगुरु के बारे में बाबा कहते हैं मैन एंड गॉड, मतलब सदगुरु. तीसरी जर्नी जो है यात्रा वो बहुत थोड़े लोग पूरी कर सकते हैं. जिन्होंने दूसरी जर्नी कंप्लीट की, पूर्ण की, ऐसे में से जिनके नसीब में एंड हुज लॉट इट इज टू बियर द बर्डन, और जिसके नसीब में ये जो अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान और अनंत आनंद है उसका उपयोग करने का दायित्व जिनके ऊपर है, और ईश्वर और मनुष्य दोनों जीवन एक साथ जीने का दायित्व जिनके कंधों पर है, वैसे ही लोग केवल ये तीसरी यात्रा लेते हैं, शुरू करते हैं, मतलब परफेक्ट मास्टर. देयर आर ओनली 5 such masters living on the earth at any given moment. किसी भी एक निर्धारित समय में ऐसे ईश्वरी साक्षात्कार प्राप्त जो सदगुरु है, परफेक्ट मास्टर है, हमेशा ये पूरे विश्व का कारोबार ये 5 सदगुरु चलाते हैं. किसी भी समय में विश्व में 5 सदगुरु रहते हैं. उनके अपने अपनी दायित्व रहता है, अपना अपना एक डिपार्टमेंट रहता है जो उनको संभालना पड़ता है. ये भी हमने पिछले लेक्चर में देखा कि अवतार को कोई मर्यादितता नहीं है, परंतु सदगुरु को मर्यादितता है, क्योंकि उसका कार्य क्षेत्र जो है, जिसका उसका ऑफिस का जो ड्यूटी है उसके हिसाब से उसका कार्य क्षेत्र मर्यादित होता है, निर्धारित होता है. तो ये जो यहाँ पर डॉक्टर थारे भी आपका मैं प्रश्न पढ़ूंगी, प्लीज गिव मी सम टाइम. तो यहाँ पर जो किसी भी समय में पृथ्वी पर ऐसे 5 सदगुरु मौजूद होते हैं. अभी भी 5 हो गए, पर जिनकी वो पहचान है, जो आत्मा इतना प्रगत है, वो ही केवल उनको जान सकता है, पहचान सकता है. वो हमारा काम नहीं है. और बाबा ने साफ कहा है कि जो बाबा के फोल्ड में आए हैं उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं. क्यों? बिकॉज ही इज द हाईएस्ट ऑफ द हाई. वो ऊंचे से ऊंचे है. जब ऊंचे से ऊंचे को जानते हैं तो और बाकी नीचे कहीं जाने का जरूरत नहीं है. So there are only 5 such masters living on the earth at any given moment, and they control the movement of the universes. जो पूर्ण विश्व है उसकी गतिविधियां, उसका नियंत्रण ये 5 सदगुरु करते हैं. And the affairs of the worlds of men, इस संसार के जो मनुष्य है इनके सारे जो भी झमेले हैं वही निपटाते हैं. Only when one of these 5 perfect masters drops his body can one of those who are abiding in God as God move onwards and complete the third journey to fill the vacant office. मतलब दूसरी जर्नी है वो सदगुरु की है, पर ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त ऐसे सदगुरु सभी वो 5 परफेक्ट मास्टर्स जो इनको कारोबार दिया वो नहीं होते, वो केवल 5 होते हैं. जो 5 सदगुरु में से यदि कोई गुजर जाता है, अपना देह त्याग करता है, तब उसकी जगह जो खाली हो जाती है उस जगह भरने के लिए ये जो बाकी लोग हमने ऊपर देखा है कि मैन एज गॉड एंड एज अ मनुष्य और ईश्वर करके अनुभव करता है अनंतत्व का, अनंतत्व जानता है मर्यादित तत्व में. तो ऐसे जो है वो जो ईश्वर
स्वयं ईश्वर अवस्था को अनुभव करके अनंत आनंद में पहुंचे हैं, तो उनमें से किसी एक को ये जगह लेनी पड़ती है जो 5 सदगुरु में से किसी एक ने देह त्यागने के बाद खाली होती है, और यह होती है तीसरी यात्रा। पहली यात्रा वो है कि जब साधक आध्यात्मिक पथ पर चलता है और सप्त भूमिकाओं में प्रवेश करता है। दूसरी यात्रा वह है जहां उसे ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त होता है, और तीसरी यात्रा वह है जहां वह 5 सदगुरु में से एक सदगुरु करके कुतुब करके इस विश्व का कारोबार संभालने के लिए आगे आ जाता है। ऐसे कई सारों में से कोई एक ही इस काम के लायक होता है, ये काम करता है, वो जो है वो आगे आता है। तो ओनली व्हेन वन ऑफ दिस 5 परफेक्ट मास्टर्स drops his body can one of those who are abiding in God as God, मतलब बाका स्थिति, move onwards and complete the third journey to fill the vacant office. क्लियर? 3 जर्नी आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है। अब आगे बाबा कहते हैं, मैं बीच में इसलिए नहीं रुक रही है डॉक्टर थावरे कि बस चंद लाइनों के बाद ये लेक्चर हम कंप्लीट करेंगे और हम फिर चार्ट के पास आएंगे उस समय, क्योंकि अब एक फ्लो है। 3 जर्नी हमने देख लिया, तो चौथी जर्नी हम देख करके फिर आपका सवाल लेते हैं। आई एम सॉरी। इट इज द ड्यूटी ऑफ दिस 5 परफेक्ट मास्टर्स टू प्रिसिपिटेट, मतलब तैयारी करना, द एडवेंट ऑफ द एंशिएंट वन, हाईएस्ट ऑफ द, जो पुरातन पुरुष है मतलब अवतार, उसके अवतरण की तैयारी ये 5 सदगुरुओं को करनी पड़ती है जब अवतरण का समय होता है। इट इज द ड्यूटी, इनका कर्तव्य होता है, ऑफ दिस 5 परफेक्ट मास्टर्स टू प्रेसिपिटेट द एडवेंट ऑफ द एंशिएंट वन अवतार एंड टू हैंड ओवर टू हिम द चार्ज ऑफ हिज ओन क्रिएशन। उसकी जो स्वयं की ईश्वर की उत्पत्ति है, जब तक वो अवतार नहीं रहता है तब तक, जय बाबा मेहर जी आपका माइक ओपन है, प्लीज म्यूट करेंगे, लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस, सॉरी। जय बाबा मेहर जी, जय बाबा बेटा, जय बाबा, नो प्रॉब्लम। तो ये जो परफेक्ट मास्टर्स है, जैसे हम देखते कि हम कहते थे ना कि बाबा के 5 गुरु है, तो 5 गुरु क्या है? जब तक अवतार नहीं रहता है, ईश्वर स्वयं मनुष्य के रूप में इस धरती पर नहीं रहता है, इस धरती का सारा कारोबार जो है, धरती का, विश्व का बेटर से, कि सारे ये 5 परफेक्ट मास्टर देखते हैं। अब जब ईश्वर का अवतरण का समय होता है एज ए अवतार, तो ये 5 सदगुरु उसकी तैयारी करते आने की, और फिर वो आने के, अवतार आने के बाद, अवतार का अवतरण होने के बाद उसकी जो सृष्टि है, उसकी निर्मिति है, उसका कार्यभार उसको सौंप देते हैं, टू हैंड ओवर द चार्ज, इन ऑफिस लैंग्वेज उसको चार्ज दे देते हैं वापस। ऑल दोज हु लिव गॉड्स लाइफ ऑन अर्थ, जो भी ईश्वर का जीवन इस धरती पर जीते हैं, एंड ऑल दोज हु अबाइड इन गॉड एज गॉड। देखो, पहला क्या है कि जो इस धरती पर ईश्वर का जीवन जीते हैं, मतलब फर्स्ट जर्नी, एंड ऑल दोज हु अबाइड इन गॉड एज गॉड ऑन अर्थ, जो इस पृथ्वी पर रहते हुए ईश्वर करके जीता है, ईश्वरत्व में जीता है, ईश्वरत्व में रहता है। when they drop their bodies also shed forever their subtle mental vehicles and pass away utterly as God। बहुत महत्वपूर्ण है। retaining infinite individuality and experiencing infinite power, knowledge and bliss, this is the 4th journey। अब चौथी यात्रा कौन सी है? कि जिन्होंने यात्रा शुरू करके ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त किया, मतलब वो ईश्वर करके ईश्वरत्व में जीता है इस पृथ्वी पर, धरती पर रहते हुए। जब वो शरीर त्याग देता है, तब उसका स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर या मनोदेह, हमें पता है ये शरीर 3 देहों से बना है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर या मनोदेह। तो ये सारे हमेशा के लिए, ये जो व्हीकल्स, मतलब ये माध्यम है
ईश्वरत्व प्राप्त करने के लिए, अपनी स्वयं ओरिजिनल मूल रूप को समझने के लिए। तो ये जो गॉड एज गॉड इस धरती पर रहते हैं, जब वो शरीर छोड़ते हैं तब हमेशा के लिए अपने तीनों शरीर जो है वो छोड़ देते हैं और ईश्वरत्व में पूरे संपूर्णतया खो देते हैं, ईश्वर करके अनंतत्व में रह जाते हैं। रिटेनिंग क्या रखते हैं? इन्फिनिट इंडिविजुअलिटी एंड एक्सपीरियंसिंग, जो अनंतत्व है, व्यक्तित्व में अनंतत्व, वो अनंतत्व रखते हुए इन्फिनिट इंडिविजुअलिटी को, अनंत व्यक्तिमत्व को कायम रखते हुए वो अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान और अनंत आनंद का अनुभव करते हैं। मतलब आपके मन में ये प्रश्न आया होगा कि जो सद्गुरु नहीं बने उनका क्या होता है? तो उनको ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त होने के पश्चात जब वो शरीर छोड़ देते हैं तब वो अनंत तत्व में विलीन हो जाते हैं। अपने शरीर, उनका मनोदेह रहता नहीं, जो कि कारण देह, स्थूल शरीर तो जाता ही है। अब मनोदेह इस मनुष्य का क्यों रहता है? क्योंकि इस कारण देह पर, उसे कारण देह क्यों कहते हैं? क्योंकि हम जो भी कर्म करते हैं उसके संस्कार ये मनोदेह पर छपते हैं और इसी से निर्धारित होता है अपना अगला जन्म कैसा रहेगा, कहाँ रहेगा, किस तरह में रहेगा। तो ये कारण है आगे के जन्म का, इसलिए उसको कारण देह बोलते हैं। पर अब जब उसने ईश्वर साक्षात्कार, जो उसका अंतिम उद्देश्य है, वो प्राप्त किया, तो उसको कारण देह रखने का कोई कारण ही नहीं। इसीलिए उसका कारण देह, मनोदेह, सूक्ष्म देह, अस्थूल देह सब कुछ विलीन हो जाता है और वो अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद, मतलब ईश्वर का अनंत आनंद अनुभव करने में विलीन हो जाता है। और यही है चौथी जर्नी, ये चौथी यात्रा है। तीसरी यात्रा है सदगुरु का परफेक्ट एज अ 5 परफेक्ट मास्टर में से कार्यभार संभालना। दूसरी यात्रा है ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त होना। और चौथी यात्रा है ये सब समाप्त होके वो अनंत तत्व में विलीन हो जाना। इन रियलिटी दिस 4 जर्नीज आर नेवर जर्नीड। वास्तविकता में ये 4 यात्राएं कभी यात्राएं होती नहीं है। हमने एक लेक्चर देखा था, द जर्नी विदाउट जर्नी, यात्रा किए बिना यात्रा। उसका ये अर्थ है वास्तव में ये यात्राएं कभी की नहीं होती है। क्यों? फॉर गॉड हैज नोवेयर टू जर्नी। ईश्वर अनंत है, उसे कहाँ यात्रा करना है? ही इज विदाउट बिगिनिंग एंड विदाउट एंड। ईश्वर का कोई शुरू नहीं, अंत नहीं है ना। परवरदिगार प्रेयर में हम बोलते हैं ना, ईश्वर का कोई आदि नहीं, अंत नहीं है। He is without beginning and without end, and everything which has the appearance of being appeared from that which has no beginning and passes back into that which has no ending। देखो ये बाबा और ये क्या फ्रांसिस है ना, फ्रांसिस ब्रावेजान ना, इनके ये शब्द और वाक्य है ये शब्दों का खेल इतना सुंदर खेलते हैं। एंड एवरीथिंग विच हैज द अपीयरेंस ऑफ बीइंग, सब कुछ जो होना है ऐसा लगता है, अपीयरेंस लगता है, अपीयर्ड फ्रॉम दैट विच हैज नो बिगिनिंग, उसमें से निर्माण हुआ कि जिसको कोई शुरुआत ही नहीं है। एंड पासेस बैक, और वापस उसी में जाता है, इनटू दैट विच हैज नो एंडिंग, जिसे ना आदि है ना अंत है, उसी में से ये सब कुछ जो है ऐसा लगता है वो शुरू होता है और उसी में वो लुप्त हो जाता है। वास्तव में वो है ऐसा केवल लगता है, पर वो वास्तव नहीं है। वो अस्तित्व वास्तव केवल एक ईश्वर का ही अस्तित्व है। ये दुनिया, दिस वर्ल्ड इज अ बिग जीरो, ये भास है, माया है, ये भ्रम है। ये जो सागर के बूंदों के बुलबुले हैं, तो बुलबुले का कोई अस्तित्व रहता है? नहीं रहता है। इसीलिए वो अस्तित्व है ऐसा लगता है, परंतु अस्तित्व नहीं है। तो ऐसा जो लगता है कि जो अस्तित्व है, वो ये जो अनंत
जिसका कोई अंत नहीं और आदि नहीं है, उसमें से ही शुरू होता है और उसी में ही खो जाता है। यहाँ पर ये लेक्चर हमने संपन्न कर लिया। अभी इसका चार्ट देखेंगे, पर उसके पहले आप लोगों को कुछ सवाल थे? पहले फिजिकल जो प्रेजेंस है उनको एक बार पूछ लेते हैं। 1 मिनट। मैं डॉक्टर थावरे है क्या, उनका सवाल पढ़ लेती हूँ। हाँ, डॉक्टर थावरे जी ने पूछा है। अच्छा, बहुत ही सुंदर एक्सप्लेन, थैंक यू। ईमानदारी से कबूल करती हूँ, जैसे कि 2-3 बार पढ़ के तैयार होना है, मैं आज नहीं कर पाई। मेहराबाद में हूँ, मेहराबाद की अपनी गतिविधियाँ होती है। तबीयत बहुत खराब चल रही थी आज, तो सोचा कि थोड़ा बोल पाए इतना ठीक करूँ, आराम करूँ। तो मैंने ईमानदारी से आज कुछ भी तैयारी नहीं की थी। ये सब बाबा है, थैंक यू, परंतु मेरा प्रोत्साहन देने के लिए। शुरुआत में हमारे मन में प्रश्न निर्माण हुआ था कि लाखों विश्व कैसे, परंतु जब आगे में जब प्लैनेट की बात हुई तो एकदम याद आया कि कक्षा में वह भूगोल का घूमता हुआ गोल रखा जाता था, वही लाखों विश्व की वही लाखों विश्व की संज्ञा देती है। अच्छा, डॉक्टर थावरे जी ने अपना यहाँ पर ये प्रकट किया है कि लाखों विश्व कैसे हो सकते हैं। तो लाखों विश्व है, और बाबा ने कहा कि मनुष्य को ज्ञात और अज्ञात, मनुष्य को मालूम होते हुए और नहीं मालूम होते हुए कई सारे हैं कि अभी चंद्र पे खोज कर रहे हैं, मंगल पे कर रहे हैं, वो और है कई सारे जो ग्रह हम देख सकते हैं। समझो क्या पृथ्वी, मंगल वगैरह जो ग्रह है, पर ऐसे और भी है कि जिसको हम देख नहीं सकते, जान नहीं सकते। तो ऐसा है ही। और किसी को कुछ पूछना है, बताना है, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड है टॉपिक, बिल्कुल बेझिझक पूछिए, नहीं तो जो हम इसका चार्ट है वो एक बार क्लियर करके। जय बाबा। हाँ हाँ, अच्छा 1 मिनट। हाँ, ये दूसरे में से शेयर किया क्या? 1 मिनट। की लेट मी 1 मिनट पिन करते ना मी तुला। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, आपके पास हिंदी वाला है क्या? आपके पास हिंदी वाला मैंने दिया है, वो देंगे तो अच्छा है। ये तो मैं भी इतना बारीक नहीं पढ़ पा रही, तो प्रॉब्लम है आजकल। हाँ, यही है, इन्फिनिट गॉड 4 जर्नीज। हम नीचे से शुरू करेंगे केतकी, चलेगा? आप यही दिखाइए, लेकिन नीचे का जो पहले। हाँ जी जी। तो हम चार्ट देख लेते हैं, तब तक किसी को कुछ पूछना है तो अपने प्रश्न ये करके रखना। चलो, ये थोड़ा पढ़ना मुश्किल है, ठीक है। चश्मा ठीक है। यहाँ पर चार्ट के माध्यम से बाबा ने इसको समझाने की कोशिश की है, हम भी वही देखेंगे। ये चार्ट है उसका, और इसमें जहाँ से यात्रा शुरू होती है वहाँ से नीचे से देख लीजिए आप। एक दोनों तरफ में अनंत ईश्वर ऐसा लिखा है, अपार परमात्मा, और वहाँ पर इन्फिनिट ग्रास फेयर ऐसा एक गोल दिखाया है बीच में, मिडल में। केतकी हमको, हाँ थैंक यू केतकी, यस, ये वाइट छोटा एरो से केतकी दिखा रहे हैं। तो पर आप दोनों नहीं बैठ पाओगे, चलेगा ये देखने के लिए? चलेगा? अच्छा, मग तू त्या नाही बसू शकणार? हाँ घ्या ती ओढा, त्यावर 1 मिनिट। थोडासा, हाँ नहीं इकडे घ्या तू, लागेल। 1 मिनट। सॉरी, आई एम सॉरी। इन लोगों के लिए थोड़ा सा मैं इसको घुमा रही हूँ। अभी आप ये चार्ट देख लीजिए, या यहाँ से देख लीजिए जहाँ पर। तो ये जो है इन्फिनिट ग्रॉस केतकी दिखा रहे आपको एरो से, सफेद एरो से, मतलब ये अनंत स्थूल जगत है। अब इसमें जो एक बूंदे बूंदे है, ये मिलियंस ऑफ युनिवर्सेस, बरोबर?
केतकी तू पण बरोबर सांगा, मी वाचते का, कारण इतकं छोटं ना, फ्रँकली आय कॅन्ट रीड, सो इतना छोटा है. हाँ हाँ हाँ, तो बोलते जाओ जरा प्लीज. हाँ हाँ हाँ. तो ये जो स्थूल जगत है, इसमें ये लाखों विश्व है, throughout which are some planets which combine the seven kingdoms of evolution. अब ये जो बड़ा गोल है, इसमें जो बूंदे बूंदे हैं, ये लाखों विश्व है, और इनमें से कुछ जो है, इनमें 7 साम्राज्य या सप्त जगत का रहता है, इसमें सप्त जगत रहता है उत्क्रांति का. और इसी समय में नीचे जो जहाँ से ये उत्पत्ति हुई है, जिसको ये एक हाँ बिंदु, जो फाइनाइट पॉइंट है, सीमित एक माइक्रो पॉइंट में से पूरा विश्व की उत्पत्ति है. वास्तव में ये कुछ नहीं है, परंतु सब कुछ दिखता है, इसीलिए इसका नाम एवरीथिंग एंड नथिंग है. ये जो सूक्ष्म बिंदु में से ये पूरा विश्व की निर्मित है. तो इसके बारे में यहाँ दिया है, फ्रॉम द मोस्ट फाइनाइट पॉइंट, ये जो एक अति सूक्ष्म बिंदु है, एंड पॉइंट इन and of the infinite comes out the infinite gross sphere. यह अति सूक्ष्म बिंदु में से यह अनंत विश्व बाहर आता है, तैयार होता है. अब आगे यहाँ पर एक छोटा और गोल दिया है ये बड़े गोल में, जहाँ पर लिखा है ग्रॉस आवर इटर्नल वर्ल्ड. बराबर, ग्रॉस आवर इटर्नल अर्थ वर्ल्ड, सॉरी, तेच मला म्हटलं, हाँ वही लग. हाँ, तो ये जो है, हाँ तो हमारा इसके बाद में देखो, ये सूक्ष्म बिंदु में से ये पूरे विश्व की उत्पत्ति हो गई. ये पूरे विश्व में कई लाखों विश्व है, ब्रह्मांड है, ग्रह गोल है. इनमें से अब हम हमारी पृथ्वी तक आ गए. ये जो है, ये हमारा स्थूल जगत है, हमारी पृथ्वी है. अब ये पृथ्वी में क्या क्या है, मनुष्य है, पशु है, पंछी है, मछली है, कीड़ा है, वनस्पति है, और पत्थर, हाँ पत्थर, बिल्कुल थैंक यू, पत्थर और धातु योनि, मतलब जितनी योनियां हैं ये सारी इस पृथ्वी पर है. अब इसके लिए यहाँ पर बाबा ने क्या किया है, ये जहाँ पर ये सूक्ष्म स्थूल जगत शुरू हुआ है, इन्फिनिट ग्रास से लेकर के ऊपर तक इल्यूजन, यहाँ पर लेफ्ट में आप देख रहे हैं इल्यूजन लिखा है. मतलब क्या, ये सीमित पॉइंट से ये सब उत्पत्ति हुई है ऐसा भास होता है, वास्तव में वो अस्तित्व है नहीं, ये भास है, इसीलिए ये सबको भास में, इल्यूजन में डाल दिया है. बराबर. अब आगे ये जो स्थूल जगत है, इसके पश्चात शुरू होता है सूक्ष्म जगत. करेक्ट, यहाँ पर केतकी ने दिखाया, ये सटल वर्ड मतलब सूक्ष्म जगत. अब इस सूक्ष्म जगत में कौन रहता है, हमको पता है, हमने सप्त भूमिकाएं देख ली है कि जो ईश्वरत्व प्राप्त करने की सप्त भूमिका है, इसमें पहली भूमिका में ये हर प्रत्येक भूमिका में साधक कुछ छोड़ते जाता है, कुछ प्राप्त करके जाता है. अब वो शुरू में क्या छोड़ता है कि पहली भूमिका में उसका स्थूल जगत छूट जाता है और वो सूक्ष्म जगत में वास करता है. अब पहली भूमिका से लेकर के दूसरी भूमिका, तीसरी भूमिका, पूरी तरह से साधक सूक्ष्म जगत में रहता है. सटल वर्ड इसके लिए यहाँ पर दिया है. अब यहाँ पर लेफ्ट साइड में बाबा ने दिया है कि ये जो सब 6 भूमिकाएं हैं, है ना, जो सप्त भूमिका में से 6 भूमिकाएं, इसको बाबा ने पहली यात्रा लेफ्ट साइड में दिया है, फर्स्ट जर्नी. लेफ्ट साइड में आड़ा दिया है, लेफ्ट साइड में हाँ फर्स्ट जर्नी. इसको बाबा ने, ये महत्वपूर्ण है. अब आपको क्लियर हुआ होगा, जो इतना देर में बड़बड़ा रही थी, कि पहली भूमिका से 6वीं भूमिका तक जो हमारी यात्रा होती है, वो पहली यात्रा है, फर्स्ट जर्नी. उसको बाबा ने फर्स्ट जर्नी में डाल दिया है. अब ये पहली भूमिका से चौथी भूमिका जो साधक है, जहाँ अनंत शक्ति उसको प्राप्त होती है, वहाँ पर उसको
मेंटल मतलब मनोजगत और सूक्ष्म जगत दोनों में उसका वास रहता है। इसीलिए चौथी भूमिका को बाबा ने ऐसा उसके जॉइंट पे, देखिए हाँ जॉइंट पे दिखाया है। अब राइट में बाबा ने ये दिया है कि 1 से लेके 6 है, प्लेन्स विच फ्यू पर्सन्स एम्बार्क ऑन। ये जो 6 भूमिका है बहुत कम लोग ये यात्रा कर सकते हैं। अब आगे हम देखेंगे जाएंगे मेंटल वर्ल्ड या मनोजगत। मनोजगत में कौन रहते हैं? उच्च कोटि के साधक जो 5वीं भूमिका और 6वीं भूमिका में रहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं गाडगे महाराज, बाबा ने बताया था, गाडगे महाराज 6th प्लेन के थे। मतलब अभी उनको ईश्वरत्व प्राप्त, मतलब 6वीं भूमिका क्या होता है कि उसको ईश्वर सामने सामने दिखता है। जैसे हम आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं, वैसे ईश्वर को वो रूबरू देखता है, आमने सामने, हर जगह उसे ईश्वर दिखता है। तो इस भूमिका में गाडगे महाराज, क्योंकि गाडगे महाराज जब बाबा को मिलने आए तब मेरे पिताजी वहाँ थे कर्म धर्म संयोग से, और ये पूरी बात उन्होंने अपने कानों से सुनी है। तो गाडगे महाराज 6वीं भूमिका में थे और बाबा के पीछे पड़ते थे कि अब मेरा जल्दी कर दो काम खत्म। तो डेफिनेटली बाबा ने उनको 7वीं भूमिका में डाल ही दिया होगा लेटर। तो एनीवे, तो ये जो मेंटल वर्ल्ड है मनोजगत, इसमें 5वीं और 6वीं भूमिका जो बहुत प्रगत आत्मा होते हैं, क्योंकि 4थी भूमिका तक खतरा रहता है। एक बार मनुष्य का देह मिलने के पश्चात कभी ही मनुष्य पीछे नहीं जाता है, उसका यात्रा पीछे नहीं होती है, बैकवर्ड, नो बैकवर्ड जर्नी। केवल यही एक खतरा है, धोखा है कि 4थी भूमिका में उसको इतनी अनंत शक्ति प्राप्त होती है, और वो अनंत शक्ति यही ईश्वरत्व है ऐसा उसका भ्रम होता है। वो शक्तियों को उपयोग करने की उसको लालसा होती है, और यदि उसका उपयोग गलत तरीके से किया तो एकदम उसका पतन हो करके वो पीछे धूल में मिट्टी में मिल जाता है, मतलब धातु योनि में उसको जाता है, पत्थर योनि तक, मतलब धातु योनि में सीधा वो गिर जाता है। मतलब इसके उतने जो कष्ट है इतने जन्मों के खत्म हो जाते हैं। इसलिए ये बहुत डेंजरस है 4थी भूमिका, और इसीलिए बाबा ने कहा कि जो सद्गुरु होते हैं अपने बंदों को ध्यान से संभाल के लेके जाते हैं। और बाबा ने कहा था कि मेरे जो बंदे हैं उनको मैं आंखों में पट्टी बांध के लेके जाऊंगा, उनको पता ही नहीं चलेगा कि 4थी भूमिका में है कि 5वीं भूमिका है, क्योंकि वो ये खतरों से उनको संभाल के लेके जाना चाहते हैं। खैर, तो बाबा ने यहाँ मनोजगत में 5 और 6 दिखाया है ये भूमिकाएं। अब इसके पश्चात लेफ्ट साइड में बाबा ने दिखाया पासिंग अवे इनटू गॉड, बिकमिंग गॉड। अब यहाँ से 6वीं भूमिका पार करने के पश्चात, पहली भूमिका के पश्चात जो यात्री देह छोड़ देते हैं उनका क्या होता है, वो राइट में बाबा ने दिखाया। फर्स्ट प्लेन इसके पश्चात हम 7वीं भूमिका पढ़ना रह गया राइट साइड में। 7th प्लेन, जिसको कि सूफिज्म में फना बोलते हैं। वेरी फ्यू पर्सन्स अराइव हियर एट एंड ऑफ फर्स्ट जर्नी। पहली यात्रा खत्म करके यहाँ दूसरी यात्रा शुरू होती है। बहुत कम लोग 7वीं भूमिका, जो कि ईश्वरी साक्षात्कार प्राप्त करना, मतलब क्या होता है, 6वीं भूमिका में ईश्वर उसे दिखता है परंतु उसका द्वैत भाव कायम रहता है, वो ईश्वर से स्वयं को अलग ही देखता है। अब जब द्वैत भाव खत्म होके अद्वैत होता है तो केवल ईश्वर रहता है, उसका और ईश्वर का मिलन हो जाता है। वो ईश्वर में मतलब वो अनुभव करता है कि मैं ही ईश्वर हूँ, और हर जगह हर वस्तु मात्रा में, प्राणी मात्रा में वो स्वयं को देखता है और सभी कुछ उसमें समाया है, वो अनुभव करता है। यह हम जानते हैं, वो अनुभव करता है इस चीज को। इसके लिए वो 7वीं भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि ईश्वरी साक्षात्कार या आत्म साक्षात्कार कहीं कहीं उसको कहा गया है। उसमें माइन्यूट फर्क है, कुछ लोग बोलते हैं आत्म साक्षात्कार ईश्वर साक्षात्कार एक है, पर खैर वो बहस हम यहाँ पर नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर 7वीं भूमिका जो है बहुत कम इसमें प्रवेश करते हैं। एज गॉड एक्सपीरियंसेस इन्फिनिट पावर, नॉलेज एंड ब्लिस। तो ये जो 7वीं भूमिका है, यहाँ पर वो ईश्वर करके स्वतः को जानता है, अनुभव करता है स्वयं को, और अनंत शक्ति, अनंत आनंद और अनंत ज्ञान का अनुभव करता है।
अब इसके पश्चात ये सातवीं भूमिका बाबा ने ऊपर दिखाई है, मनोजगत के ऊपर इसको, क्योंकि ये भास नहीं है। इतना सुंदर और टैलेंटेड ये ग्राफ है। अभी छठवीं भूमिका तक कितना भी वो ईश्वर को देखे, वो भासमय जगत में ही रहता है। परंतु जब वो सातवीं भूमिका प्राप्त करता है, तब वो छठवीं, ये इल्यूजन खत्म होता है, उसका भास खत्म हो जाता है, और वो स्वयं पासिंग अवे इनटू गॉड, स्वयं ईश्वरत्व में वो विलीन हो जाता है। वो ईश्वर, बीइंग गॉड, स्वयं ईश्वर बन जाता है। इसीलिए इसको बाबा ने इल्यूजन के ऊपर दिखाया है। इल्यूजन नहीं है, वो वास्तव है। अब इसके पश्चात ऊपर दिया शुरू होता है दूसरा प्रवास, दूसरी यात्रा, सेकेंड जर्नी। अब वो जर्नी क्या, हमने जैसे देखा कि बका अवस्था होती है, कि जो विच very few persons go on to as man and God। एक साथ में वो मनुष्य के रूप शरीर में होते हुए अपने को ईश्वरत्व का स्वयं अनुभव लेता है। एज मैन एंड गॉड एक्सपीरियंसेस इन्फिनिट पावर, नॉलेज एंड ब्लिस। मनुष्य, गॉड मैन मतलब अवतार, मैन गॉड मतलब सद्गुरु। तो ईश्वर जब मनुष्य जब ईश्वर होता है तो वो मैन गॉड है। जब ईश्वर स्वयं मनुष्य का रूप लेके अवतरित होता है, वो गॉड मैन है। ये फर्क है, वो अवतार है। तो यहाँ पर जो दूसरी भूमिका है, ये बाका की भूमिका है, जहाँ पर मनुष्य के देह में होते हुए वो ईश्वरत्व का अनुभव करता है। ये हुई दूसरी यात्रा। अब इसमें बाबा ने लेफ्ट में दिया है अबाइडिंग इन गॉड, मतलब वो ईश्वरत्व में ही रहता है, वास्तव रहता है। बीइंग गॉड, ईश्वरत्व में उसका वास्तव्य रहता है। अब इसके आगे जर्नी है तीसरी जर्नी। अब हाँ, तीसरी, ये नीचे देखिए, थर्ड जर्नी। तीसरी यात्रा कहाँ होती है? नेचुरली सदगुरु की हो गई। कुतुबाई, जो 5 सदगुरु ईश का कारोबार चलाते हैं, उनको कुतुब कहता है। मतलब उनको एक ड्यूटी दी है, उनको एक पावर दी है, अथॉरिटी दी है, कर्तव्य दिया है। तो जो ऐसे ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त है, जो ईश्वर में रहते हैं, जो कि दूसरी यात्रा में है, उनमें से कुछ है वो देह का भान, इस विश्व का भान ला करके कार्य करते। इसीलिए विच ओनली द 5 परफेक्ट मास्टर्स अकम्प्लिश। जो 5 पर सदगुरु है इस विश्व का कारोबार देखने वाले, वही केवल इस यात्रा को पूरा करते हैं, कंप्लीट करते हैं। वो कैसे? एज मैन एंड गॉड, क्योंकि ईश्वरत्व प्राप्त किया, मनुष्य रूप में प्राप्त किया। क्योंकि बाबा ने पहले ही बताया कि ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए पृथ्वी पर ही होगा, मनुष्य रूप में ही होगा, और मनुष्य जिंदा होना चाहिए। मृत मनुष्य को मुक्ति मिल सकती है, ईश्वर साक्षात्कार नहीं मिल सकता। इसीलिए हम जो बोलते हैं ना, आपने संत वाङ्मय में पढ़ा होगा कि मनुष्य देह का महत्व क्या है। यही महत्व है कि जो अंतिम उद्देश्य है हमारा, वो इस मनुष्य देह में ही प्राप्त होता है। तो मनुष्य देह में जो ईश्वर करके ईश्वरत्व का अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान और अनंत आनंद को अनुभव करता है, और उसको वापरता भी है, यूज दे। वो हुई है महत्वपूर्ण तीसरी यात्रा, जो कि 5 परफेक्ट मास्टर, 5 सदगुरु ये करते हैं। लिविंग गॉड लाइफ, गॉड्स लाइफ, जो ईश्वर का जीवन जीते हैं। लिविंग बोथ एज मैन एंड गॉड साइमल्टेनियसली, मनुष्य और ईश्वर दोनों के जीवन वो एक साथ जीते हैं। वो हो गए परफेक्ट मास्टर, वो हो गई तीसरी यात्रा। अब इसके बाद में चौथी यात्रा है, जो अगेन बहुत कम लोग प्राप्त करते हैं, जो कईयों को गॉड रियलाइजेशन प्राप्त हुआ, और जो वैसे ही अपने आनंद में मशगूल पड़े थे। जब ये 5 सदगुरु में से किसी का देहावसन होता है, तब इनमें से एक को वो खाली जगह भर के परफेक्ट मास्टर मतलब कुतुब बनना पड़ता है, और ये बहुत विरला को प्राप्त होती है। इसलिए वो है चौथी यात्रा, 4th जर्नी। अब यहाँ क्या है? पासिंग अवे। और ये जर्नी ये भी है, कि जिन्होंने ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त किया, तो उनका बाद में क्या होता है, ये चौथी यात्रा में दिया है। पासिंग अवे एज गॉड, मतलब वो ईश्वर को उन्होंने प्राप्त किया और अपना देह छोड़ देते हैं,
God drops his physical, एक मिनिट सॉरी, मनीषा बाबा प्लीज, पालवे जरा कुत्र्याला बाहेर हकला, फार आवाज सगळा रेकॉर्डिंग मध्ये येतोय. आय एम सॉरी ग्रुप, आई एम सॉरी, प्लीज प्लीज. जय बाबा. मेरा बाद में हूँ, यहाँ भरपूर कुत्ते हैं, आप लोगों को मालूम है. उसका टेरिटरी है, दूसरा कोई आता है तो कितना रहता है वो पशु योनि में भी, देखो मेरा तेरा. एनीवे, गॉड ड्रॉप्स हिज फिजिकल सटल एंड मेंटल व्हीकल्स. यहाँ पर ईश्वर अपना स्थूल देह के साथ, स्थूल देह, सूक्ष्म देह और मनोदेह तीनों भी छोड़ देता है, ड्रॉप करता है, और ईश्वरत्व के अनंत शक्ति, अनंत आनंद और अनंत ज्ञान का अनुभव करता है, एंड एक्सपीरियंसेस इन्फिनिट पावर, नॉलेज एंड ब्लिस व्हाइल, ये महत्वपूर्ण है, व्हाइल रिटेनिंग इन्फिनिट इंडिविजुअलिटी. वो अनंतत्व में समाता है, फिर भी अनंतत्व में अपना इंडिविजुअलिटी रख करके, वो ईश्वर करके, अनंत ईश्वर करके, अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद का अनुभव करता है. ये हुई चौथी यात्रा, द रियलिटी. उसको बाबा ने लेफ्ट में दिया है, रियलिटी. अब इसके आगे क्या है? वहां पर इन्फिनिट गॉड है, मतलब परात्पर पर ब्रह्म अवस्था, जहाँ पर अनंत ईश्वर है, पर उस ईश्वर को संत लोकांची स्टेट असते. कौन सी? संत लोक. हिंदी ये इन्फिनिट गॉड. नहीं, संत जो है नहीं, संत तो ये जो पहली जर्नी है उसी में है. बाबा ने संत, सदगुरु, परमात्मा, अवतार, अब हम तो बहुत आगे गए, परमात्मा तक गए हैं. अब इसके बाद में क्या है यहाँ पर जो दिखाया है ऊपर, इन्फिनिट गॉड. की जरा बताइए प्लीज. ये जो चार्ट की शुरू है उसमें दोनों तरफ में इन्फिनिट गॉड लिखा है, मतलब ये जो चौथी यात्रा उसने खत्म की, अपना देह छोड़ दिया, मनो शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, सब कुछ उसमें खत्म हो गया, और वो अनंत तत्व में अपनी इंडिविजुअलिटी रख करके अनंत ईश्वर का जो सार्वभौमत्व उसको अनुभवता है. अब इसके परे क्या है? तो परात्पर पर ब्रह्म अवस्था. ये जो इन्फिनिट गॉड लिया दिखा है, ये देखिए यहाँ पर, ये एरो से, इन्फिनिट गॉड मतलब ईश्वर अवस्था, परमेश्वर, साक्षात परमेश्वर, पहुंचते नहीं, ये तो परात्पर पर ब्रह्म अवस्था की ओरिजिनल स्टेट ऑफ गॉड, जो सोया हुआ है, जिसे पता नहीं है कि मैं ईश्वर हूँ, मेरे पास अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद, ये उसमें कुछ भी नहीं, वो अनंत तत्व में अपना सोया हुआ है. अब जब उसमें लहर उठती है कि मैं कौन हूँ, ये जानने की, तब ये जीवात्मा का प्रवास शुरू होता है. तब ये जो हमने देखा, ये सूक्ष्म तक, एकदम सूक्ष्म तक जो बिंदु है, इन्फिनिट, एकदम फिनिट, एकदम सूक्ष्म, ये यात्रा तब उसकी शुरू होती है और वापस यहाँ पर आके मिलती है. यहाँ से शुरू, कोहम से सोहम, मैं वही हूँ. जब वो मैं वही हो जाता तो अनंत तत्व में विलीन हो जाता है. उसके पार परात्पर पर ब्रह्म अवस्था है. जब उसमें लहर होती है तो यहाँ से सृष्टि का निर्माण होता है, और फिर ये सारी जर्नियाँ होती है, प्रवास होता है. जय बाबा. अभी इसको मैं हिंदी में पढ़ लूं कि किसी को कुछ पूछना है? वैसे तो बता दिया है पूरा, किसी को कुछ पूछना है, बताना है? जय बाबा. ग्रुप जो संत है ना, हाँ हाँ, नहीं, हाँ निकालो. थैंक यू केती. जय बाबा. हाँ, तो एक बार मैं हिंदी में जो भाऊजी का ट्रांसलेशन एक बार फटाफट पढ़ लेती हूँ. मेरे ख्याल से समझ में आया कि नहीं, ईमानदारी से यहाँ लिख दो कि समझ में नहीं आया या आया, तो अगले सेशन में इसको चाहे तो अपन रिपीट कर सकते हैं. बिफोर दैट, परमात्मा अपार है. थैंक यू उषा जी. जय बाबा. जय बाबा. यस, अंडरस्टूड, वेरी गुड. फिर तो अपने को ये पढ़ने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से. क्या करें, ट्रांसलेशन पर वापस पढ़े? हाँ, नहीं है ना. हाँ, कभी कभी वो फिर कंफ्यूजन बढ़ जाता है. तो अभी हम क्या करते हैं, हाँ
अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो अभी प्रेयर करते हैं। और आज प्रेयर किसको दिया? मैंने किसी को बोला था, कीर्ति को नाम भेजा था। मैं ना इसमें खो जाती, फिर भूल जाती बाकी सब। किसी को तो भी आज प्रेयर दिया है। एक मिनट, हाँ, एक मिनट। प्रेयर, हाँ, राइट, राइट। हाँ, 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 एक मिनट। हाँ, यहाँ पर दिघे जी कुछ पूछ रहे हैं। हाँ, पहला जो अवतार हुआ वो क्या हाँ, ये इन्होंने बहुत अच्छा सवाल पूछा। जो यहाँ बैठे हैं मिस्टर दिघे, ये पूछ रहे हैं कि आप बोलते हैं कि ईश्वर के अवतरण के लिए 5 परफेक्ट मास्टर तैयारी करते हैं। अब पहले अवतार का क्या है? तो हम सब जानते हैं, बाबा ने बताया कि प्रथम अवतार गणेश था। और वही एक ही अवतार ऐसा है कि जिसने स्वयं को अपने आप का साक्षात्कार कराया है, बिना किसी की मदद के, बिना कोई, क्योंकि उस समय कोई सद्गुरु कोई ऐसा था ही नहीं कि जिसमें किसी को तो सृष्टि की शुरू में स्वयं का साक्षात्कार कराना है। तो वो गणेशा है कि फर्स्ट गॉड रियलाइज सोल। तो ये एक ही ऐसा है कि जिसने बिना किसी गुरु के, सदगुरु की मदद से प्रथम अवतरण हुआ। इसके पश्चात वो सब उनकी हायरार्की बनी है, ईश्वर ने सब कुछ सेट किया है, उसका अपना कायदा है। मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश, दे आर गॉड इटसेल्फ। दिस ब्रह्मा विष्णु महेश, ये जो है ये ईश्वर की अवस्थाएं हैं। वही ईश्वर एक ही है। यदि उसको गणेश, ब्रह्मा, शंकर ऐसा आप विभाजते हो तो वो ईश्वर नहीं है। क्योंकि जब भी आप उसके टुकड़े पाड़ोगे वो अविभाज्य नहीं रहेगा, अनंत नहीं रहेगा। ईश्वर क्या है? ईश्वर मतलब ऊर्जा है, अनंतत्व है। ईश्वर मतलब ज्ञान है। अब जब एग्जैक्टली नो नॉट डिपार्ट, ओके यू कैन से, बट उसके वैशिष्ट्य है ईश्वर के, त्रिगुणात्मक ईश्वर। ये ईश्वर के गुण है। जैसे आप है, आप बोलते भी है, लिखते भी है, पढ़ते भी है। सत्व रजतम नो, सत्व रजतम गुण जे आहे हे माणसासाठी आहे की चांगले गुण, वाईट गुण। ईश्वरचे जे गुण आहे, त्रिगुणात्मक ईश्वर जिसको हम बोलते हैं, वो है ब्रह्मा विष्णु महेश। ये जो ईश्वर की अवस्थाएं है कि जो वो कार्य करता है उसके हिसाब से। आगे बढ़े। जय बाबा। ठीक है, और किसी को कुछ नहीं पूछना है तो, क्योंकि एक मिनट, क्योंकि अभी ये चालू है ना अपना, ऑनलाइन भी चालू है और रिकॉर्डिंग भी चालू है। हम बात करते हैं, आप साथ में है कुछ दिन, क्योंकि अभी और एक प्रोग्राम है तो हमको भी समाधि जाना है और इनको भी वो प्रोग्राम ज्वाइन करना है। तो अभी यहाँ ग्रुप पर प्रार्थना आरती होगी, वो हम कर लेते हैं। मणि बेटा प्रार्थना बोल दीजिए। थैंक यू बाबा, थैंक यू ऑल। जय बाबा। आज सवाल जवाब नहीं हो पाए, किसी को पूछना है तो अगले इसमें जरूर करेंगे। बेंगलोर से मणि प्रार्थना बोलेगी। आपकी आवाज तो आ रही है मणि, आप वीडियो चालू कर रखते। अवतार मेहर बाबा की जय। O Parvatigar, the preserver and protector of all, you are without beginning, without end, non-dual, beyond comparison, and none can measure. You are without color, without expression, without form, and without attribute. You are unlimited and unfathomable, beyond imagination and conception, eternal and imperishable. You are indivisible and none can see you, but with eyes divine. You always were, you always are, and you always will be. You are everywhere, you are in everything, and you are also beyond everywhere and beyond everything. You are in the firmaments and in the depths. You are manifest and unmanifest, on all planes and beyond all places. You are in the three worlds and also beyond the three worlds. You are imperceptible and independent. You are the Creator, the Lord of Lords, the knower of all minds and hearts. You are omnipotent and omnipresent. You are knowledge infinite, power infinite, and bliss infinite. You are the ocean of knowledge, all-knowing, infinitely, the knower
knower of the past, the present, and the future, and you are knowledge itself. You are all merciful and eternally benevolent. You are the soul of souls, the one with infinite attributes. You are the trinity of truth, the knowledge and bliss. You are the source of truth, the ocean of love. You are the ancient one, the highest of the high. You are Prabhu and Parmeshwar. You are the beyond God and the beyond God also. You are Parabrahma, Allah, Ilahi, Yasdan, Ahuramazda. You are named Izzat, the only one worthy of worship. We repent, O God, most merciful, for all our sins, for every thought that was false, or unjust, or unclean, for every word spoken that ought not to have been spoken, for every deed done that ought not to have been done. We repent for every deed and word and thought inspired by selfishness, and for every deed and word and thought inspired by hatred. We repent most specially for every lustful thought and every lustful action, for every lie, for all hypocrisy, for every promise given but not fulfilled, and for all slander and backbiting. Most especially also, we repent for every action that has brought ruin to others, for every word and deed that has given others pain, and for every wish that pain should befall others. In your unbounded mercy, we ask you to forgive us, O God, for all these sins committed by us, and to forgive us for our constant failures to think and speak and act according to your will. Beloved God, help us all to love you more and more and more and more, and still yet more, till we become the worthy of union with you, and help us all to hold fast to Baba's Daman till the very end. अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। आदि सचेतन शांति निकेतन, आदि सचेतन शांति निकेतन, नमो ब्रह्म आओ मेरे प्रभु, आरती अपनाओ मेरे प्रभु, आरती अपनाओ। ये जलाओ निंदिया अंधेरा मिटता भाओ, अपना सब कुछ तुम्हें चढ़ाओ, अपना सब कुछ तुम्हें चढ़ाओ। मुझको दर्शाओ मेरे प्रभु, आरती अपनाओ मेरे प्रभु, आरती अपनाओ। जीवन की हर हमारी पंचाए प्रभु तुम्हारी, हे करुणा कर लीलाधारी, हे करुणा लीलाधारी, तुम करुणा प्रताप मेरे प्रभु, आरती अपनाओ मेरे प्रभु, आरती अपनाओ। बने आरती जीवन मेरा, बने आरती जीवन मेरा, आदि अंत काल हो घेरा, आदि अंत काल हो घेरा। तुझे नयन
दिखे सवेरा बोले नयन और दिखे सवेरा तुम मुझ में मेरे प्रभु आरती अपनाओ मेरे प्रभु आरती अपनाओ आदि चेतन शांति निकेतन आदि चेतन शांति निकेतन नमो ब्रह्माओ मेरे प्रभु आरती अपनाओ मेरे प्रभु आरती अवतार बाबा की जय अवतार मेहर बाबा की जय।